नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, कल यूके ट्रिपल एससी ने आपके ग्रेजुएट लेवल री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी है। 17 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैंने आपको बोला था जैसे आपकी री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करेगा आयोग, उसके बाद यूट्यूब पर जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है वो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, यूके जीके, सामान्य हिंदी और जीएस वाली टेस्ट सीरीज। तो आज इसी क्रम में देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 222। ठीक है, तो 222वां भाग है। नए बच्चे जो वीडियोस को देख रहे हैं भाई, इतने पार्ट आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। यूके जी के टेस्ट पार्ट 222। पहला क्वेश्चन है, देखिए बाइलिंगुअल मैं लाया हूँ, काफ़ी मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए, जैसा कि बोला था बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले अपना पढ़ लीजिएगा, हिंदी में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। खसपट्टी वन आंदोलन के पश्चात कीर्ति शाह ने किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए अगर आपने उत्तराखंड के जो वन आंदोलन है उनको अच्छे से पढ़ा होगा, तो खास पट्टी जो आंदोलन हुआ था 1906-7 में, उसमें नया भूमि बंदोबस्त हुआ था ना, तो इसकी वजह से ये आंदोलन शुरू किया। तो कीर्ति शाह ने इसके पश्चात किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल स्थापित किया। तो इसका आंसर है बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सही है। चेतना वन आंदोलन 1983 में बालगंगा घाटी के गांव में शुरू हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए चेतना वन आंदोलन, ये वन आंदोलन था उत्तराखंड में एक, जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित किया गया था, और ये बालगंगा घाटी के शिलियारा, चमयाला आदि गांवों में हुआ था उस समय। तो बी भी इसमें ऑप्शन सही है, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों कथन सही है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा उनमें से कौन सी गुफा या उद्यान पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? ठीक है, तो पिथौरागढ़ में देखिए आपका बाघ उद्यान है, उचिता देवी उद्यान आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका ब्याली उद्यान, ब्याली उद्यान, तो ऑप्शन सी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने एक सेशन में आपको पहले भी कराया था ये ब्याली गुफा कहाँ स्थित है। ठीक है, इसके अलावा पिथौरागढ़ की जो प्रमुख गुफा है आपको याद रखना है, पाताल भुवनेश्वर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाताल भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर गुफा जो कि गंगोली हाट में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सुमेरु और स्वदम गुफाएं भी साथ में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट है, देखिए खवास खां को बालो कल्याण चंद द्वारा शरण दी गई थी। दूसरी स्टेटमेंट है, नैन पोखर का किला अल्मोड़ा में बालो कल्याण चंद ने बनवाया था। तो बताइए इसके हिसाब से आपको आंसर बताना है, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है इसमें, खवास खां को बालो कल्याण चंद ने शरण दी थी, ये बिल्कुल गलत है। खवास खां को शरण देने वाला चंद शासक था मांगलिक चंद, इसका नाम था मांगलिक चंद। ठीक है, और नैन पोखर का जो किला था ये आपका बालो कल्याण चंद ने ही बनाया था, बिल्कुल सही है। बालो कल्याण चंद वही शासक है जिसने राजधानी स्थानांतरित की थी अल्मोड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ख सही है। ठीक है, बी इज करेक्ट, ए करेक्ट नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1926 में स्थापित राज्य का सबसे पुराना जिला सैनिक बोर्ड कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के नेचर को समझिए। क्वेश्चन में आपसे जिला सैनिक बोर्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जिला छावनी नहीं पूछी जा रही है, कैंटनमेंट बोर्ड नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड पूछा जा रहा है। तो 1926 में सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड था ये आपका कहाँ स्थापित हुआ था? तो स्थापित हुआ था आपका लैंसडाउन में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लैंसडाउन। ठीक है, और लैंसडाउन की जो छावनी थी, कैंटनमेंट बोर्ड कब स्थापित हुआ यहाँ पे? 4 नवंबर 1887। हाल में मैंने उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में आपको बताया था पूरा इतिहास क्या था इसका। ठीक है, कैसे हमने देखा अल्मोड़ा में स्थापना होती है पहले, अल्मोड़ा से फिर हमारा स्थानांतरित किया जाता है इसको कहाँ? कालों का डांडा लैंसडाउन में। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर से आपको स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। पहला स्टेटमेंट है, देखिए पुराणों में श्री क्षेत्र श्रीनगर को कहा गया है। तो पुराणों में देखिए आपका श्री क्षेत्र जो है वो श्रीनगर को कहा गया है, श्री क्षेत्र। महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है। अगर आपने देखिए पहला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है उत्तराखंड इतिहास का, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास में ये टॉपिक है। ठीक है, उसमें महाभारत का वन पर्व में जो भी चीज़ें घटित वो बताई गई है। पुराणों में श्रीनगर जो क्षेत्र था इसको श्री क्षेत्र कहा जाता था, बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है इसमें, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखिए,
बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाए जाने की घोषणा उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई? तो राज्य में देखिए आपका बुग्याल कंजर्वेशन डे, ठीक है। तो हमारे देखिए बुग्याल क्या होता है, मखमली घास के मैदान होते हैं, मखमली घास के मैदान, घास के मैदान। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में घास के मैदान होते हैं बुग्याल, और बुग्यालों को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को, ठीक है, बुग्याल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। 2 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर को ही दोस्तों आपको गढ़वाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है, गढ़वाली भाषा दिवस, ये भी ध्यान रखना आपने। 1 सितंबर को आपका क्या होता है, कुमाऊनी भाषा दिवस, 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस, और 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस, साथ में बुग्याल संरक्षण दिवस भी, ठीक है। चलिए अगला देखिए 2024 का करंट है। देखिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पुराने ही ऐड करूंगा मैं भी, क्योंकि आयोग थोड़ा पुराना ही पूछता है। तो 2024 में उत्तराखंड का जो खाद्य सूचकांक आया था ना, खाद्य सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? तो इसमें उत्तराखंड का जो स्थान था 18वां स्थान था, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 18th था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैच द फॉलोइंग करना है आपको। एक तरफ मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी शैली दी गई है, ठीक है। तो चलिए ABCD। तो देखिए बैजनाथ जो टेम्पल है, बैजनाथ मंदिर आपका नागर शैली में बना हुआ है, बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। पलेठी सूर्य मंदिर जो है फासड़ा शैली में बना हुआ है, ठीक है, फासड़ा शैली, तो बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, बी का 2। नैनीताल राजभवन जो है गौथिक शैली में बना हुआ है, बिल्कुल सही है, सी का 3। और बाला सुंदरी मंदिर जो है आपका काशीपुर का, ये मुगल शैली में बना हुआ है, ऊपर गुम्बदाकार है, तो डी का 4 है। 1 2 3 4 ये क्रम वाइज लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से इनका ये सही उत्तर है। बैजनाथ मंदिर नागर स्टाइल में, पलेठी सूर्य मंदिर फासड़ा शैली, नैनीताल राजभवन गौथिक शैली, और बाला सुंदरी मंदिर मुगल शैली में। नैनीताल राजभवन जो है ये ई आकार का दिखता है, ठीक है, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से बना है, जैसा ई होता है ना अंग्रेजी का, इस प्रकार का बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपने। बर्मिंघम पैलेस जो है आपका इंग्लैंड में स्थित, उसी की तर्ज पे बना है ये गौथिक शैली में। चलिए अगला देखिए मैच द फॉलोइंग फिर से करना है आपको, ठीक है, ABCD का। तो सबसे पहले देखिए आपका अनाज के बदले जो रकम ली जाती थी, तो अनाज के बदले रकम को कूत कहा जाता था, ठीक है, ये बिल्कुल मैच हुआ है पहले से। सेना के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको कटक कहा जाता था, ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, यही, ठीक है, उसी हिसाब से लगे। ये थोड़ा नंबरिंग में ऊपर नीचे हो गया शायद। वस्त्रों के लिए बुनकरों से कौन सा टैक्स लिया जाता था? तो तान या टांड कर लिया जाता था उसमें, ठीक है, बिल्कुल सही है। और डी वाला जो है देखिए, लेखक को जो देय टैक्स था उसको रंतगली कहा जाता था, ठीक है, रंतगली, तो रंतगली भी ठीक है, ये इसी हिसाब से लगे हैं, ये सही लगे हुए हैं, ठीक है। इनको मैच करने के लिए तो बोला है, लेकिन ऑप्शन टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ऊपर नीचे हो गया। लेकिन आपको याद रखना, अनाज के बदले जो रकम होगा उसको कूत, सेना के लिए जो आपका टैक्स लिया जाता था उसको कटक कहा जाता था, वस्त्रों के लिए जो टैक्स लिया जाता था बुनकरों से वो टान या टांडकर कहलाता था, लेखक के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको रंतगली कहा जाता था। चलिए अगला देखिए, उत्तराखंड में 5वें राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो राज्य में देखिए आपका 5वें राज्य ओलंपिक जो आपके आयोजित हुए थे, ये कहाँ पे हुए थे? रुद्रपुर में हुए थे, ठीक है, रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में इनको आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी, रुद्रपुर में। अगला देखिए मैच करना है आपको, ठीक है, लैंसडाउन छावनी, अभी मैंने बात की, देखिए लैंसडाउन में छावनी की स्थापना कब हुई थी आपकी, ठीक है, ये क्रम गलत हो गया, ये 1 2 3 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो लैंसडाउन छावनी ABCD, तो लैंसडाउन छावनी 1887, तो ए का हो जाएगा 4। रानीखेत छावनी की स्थापना हुई थी 1871, बी का हो जाएगा 2। रुड़की छावनी बंगाल सैपियर्स 1853, सी का हो जाएगा 3। और क्लेमेंट टाउन जो छावनी थी ये आपका 1941 में स्थापित हुई, यानी कि डी का 4, ठीक है। तो आपको फिर से ये ध्यान रखना है, लैंसडाउन 1887, रानीखेत 1871, रुड़की छावनी 1853, क्लेमेंट टाउन छावनी 1941। अगला देखिए, चमोली जिले के जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? तो किसने बनाया था भाई जोशीमठ में नरसिंह देवता का जो मंदिर है, ठीक है, तो नरसिंह देवता का मंदिर बनाने वाला शासक था कत्यूरी शासक वसंत देव, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा वसंत देव, या ठीक है, बसंत या वसंत देव। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है देखिए आपका, धूलीपाथा नामक प्रथा महपति शाह ने शुरू किया था। धूलीपाथा प्रथा रोटी सूची प्रथा का ही एक रूप है, तो बताना है आपने इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फिर। तो देखिए अगर आपने उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है, मैंने आपको वहाँ पर एक शासक पढ़ाया था अजय पाल,
अजय पाल, ठीक है। अजय पाल, जिसको गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, आदि पुरुष भी कहा जाता है। अजय पाल ने भैया एक मापन पैमाना चलाया था, धूली पाथा, ठीक है, धूली पाथा। तो धूली पाथा एक फिक्स मापन पैमाना था, एक पात्र था, ठीक है, जिसमें फिक्स अनाज आता था उसमें, और ये राजकीय पात्र होता था। लोगों की जो उसमें लोग क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, ठीक है। जैसे सामान अगर किसी से लेना है तो ज़्यादा क्वांटिटी वाला बर्तन लेके जाते थे, किसी को कुछ देना है तो सेम दिखने वाला बर्तन जिसमें कम क्वांटिटी आती थी वो देते थे। तो अजय पाल को जैसे पता चला, उन्होंने बोला एक राजकीय पात्र सबको रखना पड़ेगा अपने घर में जिसमें मोहर होगी, और इसी को धूली पाथा बोला गया। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा, महपति शाह ने इसको शुरू नहीं किया था। और धूली पाथा का रोटी सूची से कोई संबंध नहीं है। रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी, महपति शाह ने। महिपति शाह ने तिब्बत अभियान के दौरान ये रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। यहाँ पर देखिए, जो क्षत्रिय सैनिक थे उनको भी रोटी बनाने की अनुमति दी गई थी। पहले केवल ब्राह्मण बनाते थे, तो रोटी बनाने में तिब्बत अभियान में बहुत समय लगता था, और तिब्बत में टेम्परेचर माइनस में था, और ब्राह्मण जो था केवल एक धोती में खाना बनाते थे वहाँ पे। तो कई ब्राह्मण काल कलवित हो गए खाना बनाते बनाते। तो महपति शाह ने सोचा, यार ब्राह्मण अगर ऐसे सब मर जाएंगे, एक तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, दूसरा यार खाना रोटी बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो महपति शाह ने ये घोषणा करवाई कि रोटी को शुद्ध माना जाएगा, ब्राह्मण केवल रसोई में भात और दाल बनाएगा, रोटी कोई भी बना सकता है, क्षत्रिय भी या ब्राह्मण भी। तो इसी को रोटी सूची प्रथा कहा जाता है। तो दिए गए दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत है, सी हो जाएगा, बोथ आर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों कथन गलत है। अगला देखिए, पुरातात्विक स्थल मलारी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो मलारी जो है आपको देखने को मिलेगा गिरथी और धौली गंगा पश्चिमी के संगम पर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, गिरथी और धौली गंगा पश्चिमी, ठीक है। मलारी कहाँ स्थित है, मलारी जो है आपका, ये मलारी आपका चमोली में स्थित है, चमोली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी मलारी से हमको 5.2 kg का सोने का मुखौटा भी तो प्राप्त होता है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी को सोने का मुखौटा मिला था ना यहाँ से, प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है। तो ये मलारी से ही मिला था। अगला देखिए, पिंडर घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। तो भैया पिंडर घाटी, पिंडर वैली, और पिंडर जो हमारा पिंडारी कांडा जो ट्रैक है, अगर आप उस पर आप जाते हैं ना, तो यही गांव लास्ट गांव पड़ेगा वहाँ पे। और पिंडारी ग्लेशियर की जो ट्रैकिंग होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। पिंडारी ग्लेशियर से ही पिंडर नदी का उद्गम भी होता है। और इस पिंडर घाटी का जो अंतिम गांव है ना, ये खाती गांव है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खाती गांव। चलिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना आपने, ठीक है। तो बताइए कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ व्यक्तित्व दिए गए, दूसरी तरफ डाक टिकट। चंद्र सिंह गढ़वाली 1993, पहला ही गलत हो गया इसमें। रुड़की यूनिवर्सिटी 1997 सही है। बद्रीनाथ धाम 2003 सही है। पंडित नैन सिंह रावत 2004 सही है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी पे डाक टिकट जारी हुआ था 1994 पे, ठीक है, 1994 में जारी हुआ था इन पे। चलिए अगला देखिए, निम्न में सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको एक तरफ देखिए लेक्स हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको बताना कौन सा इसमें रॉन्ग पेयर है। तो झिलमिल ताल सबसे पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है, ये गलत है। थमोली ताल पिथौरागढ़ में है। चिनाब झील चमोली में है। जग्या ताल रुद्रप्रयाग में है। झिलमिल ताल जो है आपका, ये आपका कहाँ पड़ती है, चंपावत जनपद में, चंपावत जनपद में, ठीक है, झिलमिल ताल, ध्यान रखिए। चंपावत में एक झिलमिल ताल है, टनकपुर के आसपास एक श्यामला ताल है, श्यामला ताल, ये प्राकृतिक ताल हैं, ठीक है। ऐसे चंपावत के लोहा घाट में एक आर्टिफिशियल लेक भी है जिसका नाम है कोली ढेक। कोली ढेक झील जो है ये कृत्रिम झील है। श्यामला ताल और झिलमिल ताल प्राकृतिक झील हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए भैया, ठीक है। पहला कथन है, बीजापुर नहर का डिज़ाइन टॉबी कॉटले ने बनाया था। देखिए मैंने आपको उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लासेस में उत्तराखंड में नहरों का जो विकास है वो टॉपिक कराया था, इसलिए बोलता हूँ हर क्लास देखिए। मैंने वहाँ पर आपको उत्तराखंड की हर नहर के बारे में बताया था, बीजापुर नहर, राजपुर नहर, कटा पत्थर नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंग नहर, निचली गंग नहर, ठीक है, सब बताए थे मैंने आपको अगर ध्यान से। जाखन नहर, रायपुर की कैनाल, ठीक है, ये सब बताए। तो बीजापुर नहर का जो डिज़ाइन था किसने तैयार किया था बताइए। तो बीजापुर नहर का जो डिज़ाइन था ये आपका प्रोफेसर कॉटले ने ही तैयार किया था, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसमें बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है। ये वही प्रॉबी कौटले है जिसने गंग नहर, ऊपरी जो गंग नहर बनी थी उसमें भी पूरा अपना योगदान दिया था, इसीलिए इनको इसको आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा कथन है इसका निर्माण रानी कर्णावती ने कराया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका निर्माण उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराया था और प्रॉबी कौटले इसमें इंजीनियर था। ठीक है। रानी कर्णावती ने राजपुर कैनाल बनाई थी, राजपुर कैनाल। ठीक है। राजपुर नगर भी बसाया रानी कर्णावती ने, पृथ्वीपुर नगर भी बसाया। उसके अलावा राजपुर जो कैनाल है रानी कर्णावती के टाइम पर की है। तो केवल ए ऑप्शन इसमें सही है ना, तो केवल कथन ए सही है इसमें। ठीक है। ऑप्शन ही हो जाएगा, कथन क सही है इसमें बस। अगला देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1894 में अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। उत्तराखंड में अगर आपने बैंकिंग का इतिहास पढ़ा है तो तब आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, संक्षिप्त में देखेंगे 1922 में हमारा राज्य में क्या हुआ था, नैनीताल बैंक की स्थापना हुई थी। नैनीताल बैंक को स्थापित किया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये एक हिसाब से उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा पोषित एक पूर्ण प्राइवेट बैंक था। ये तो कोऑपरेटिव बैंक हो रहा है। कोऑपरेटिव बैंक हालांकि 1894 में ही खुल चुका था। ठीक है, सहकारी बैंक की बात अलग है। लेकिन नैनीताल बैंक यहाँ पर पूर्ण सुविधाओं वाला उसमें एक निजी बैंक के तौर पे स्थापित हुआ था पंडित गोविंद वल्लभ पंत के प्रयासों से 1922 में, और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत, मतलब इसको वित्त पोषित किसने किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है। अब जो 1894 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी, तो ये की थी जयदत्त जोशी जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जयदत्त जोशी जी ने। ठीक है, अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आप देखेंगे। ऐसे देखिए, आपका एक बैंक और स्थापित हुआ था अल्मोड़ा में, कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक। आज भी आपने देखा होगा, कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक, ये भी सहकारी बैंक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1983 में। ठीक है, इसको स्थापित किया था किसने, चंद्रलाल शाह ठुलगरिया, जो कि ऑप्शन सी में है, इनके द्वारा स्थापित हुआ था। और मदन लाल शाह भी थे इसमें। ठीक है। ऐसे ही टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना 1910 किसने की थी, कीर्ति शाह ने की थी। जो अभी खास पट्टी आंदोलन, मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया, तो कृषकों की सहायता के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल जो खोला था टिहरी गढ़वाल में, किसने की थी स्थापना, कीर्ति शाह ने 1910 में। ठीक है। ऐसे और भी स्थापना हुई थी, जैसे दुर्गा मोहनलाल शाह बैंकर्स एक स्थापित हुआ था 1928 रानीखेत में। खटीमा में एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, खटीमा ग्राम बैंक के नाम से। खटीमा ग्राम बैंक, खटीमा ग्राम बैंक जो स्थापित हुआ था ना, ये थारू जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए उसमें हीरा बल्लभ पांडे जी ने स्थापित किया था। ठीक है, किसने, हीरा बल्लभ पांडे जी, हीरा बल्लभ पांडे जी ने इसको स्थापित किया था, खटीमा ग्रामीण बैंक। ग्रामीण नहीं, खटीमा ग्राम बैंक। ठीक है, 1904 में, 1904 में, 1904 में स्थापित हुआ था। और भी बहुत इतिहास है, देखिए अब इस पे मैं एक अलग ही वीडियो दे दूंगा आपको, उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लास में। उत्तराखंड में बैंकिंग का इतिहास कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से भी। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया ना मैंने। 1894 में अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना जयदत्त जोशी जी ने की थी। गोविंद वल्लभ पंत जी ने नैनीताल बैंक की स्थापना की थी। चंद्रलाल शाह ठुलगरिया और मदन लाल शाह ने कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक की स्थापना की थी। हीरा बल्लभ पांडे जी ने आपका थारू ग्राम बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, या कह सकते हैं खटीमा ग्राम बैंक की स्थापना की थी 1904 में। चलिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा भाई, इसका इंग्लिश में आपका दिया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं हुआ शायद इसका, चलिए कोई बात नहीं। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों का अंग्रेजी अनुवाद अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी नाम से किस व्यक्ति ने किया है। ठीक है, यानी कि नरेंद्र सिंह नेगी जी के जितने भी गीत हैं उनका ट्रांसलेशन अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी नाम से निम्न में से किस पर्सन ने किया है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नरेंद्र सिंह नेगी जी आप सभी लोग जानते हैं, एक से एक गीत इन्होंने लिखे हुए हैं। खासकर इनका जो ठंडो रे ठंडो गीत है वो मेरा सबसे वन ऑफ द फेवरेट गीत है। ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो, हो 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 आ। एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है दीपक बिजलवाण जी ने ये ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, तो नेगी जी के सभी गीतों को इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके इस रचना को नाम दिया है ए स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी। दीपक बिजलवाण नाम याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए
बाकी देखिए जो री एग्ज़ाम होना है आपका, री एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन स्टोर पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल, जिसमें आपके 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पे। जैसे ये टेस्ट सीरीज आपको दिख रही है ना यूट्यूब वाली, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज में। साथ ही इसमें 20 टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको दिए गए हैं और हर महीने के करंट अफेयर्स के टेस्ट भी हैं, ठीक है। तो ये फुल लेंथ वाली है। और ये जो आपको यहाँ पर दी गई है बाईं तरफ स्क्रीन पे, ये यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी के लिए ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, उत्तराखंड जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, तो हर सब्जेक्ट के यहाँ पर। लेकिन इसमें हर मॉक टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट सीरीज आप इनरोल कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा, अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन स्टोर पे, जो कि 31 मार्च तक वैलिड है। तो अभी आपको पूरा 25% की छूट है हर कोर्स पे और टेस्ट सीरीज पे। तो अच्छा मौका है, इनरोल कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। बाकी यूट्यूब पर ये जो हमारी उत्तराखंड जी के जीएस और हिंदी की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेंगी अब, और साथ ही अन्य जो टॉपिक आते हैं स्पेशल जीके क्लास, और साथ ही करंट अफेयर्स की भी कुछ क्लासेस करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी टेस्ट सीरीज वगैरह, ये आप लगाइए। और नेक्स्ट मंथ में आपकी एक और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आएंगे ग्रुप सी के लिए, लेकिन उसमें ज़्यादा नंबर नहीं होंगे, तभी यहाँ पर 50 आपको दिए हैं, उसमें 10-15 ही सेट रहेंगे, ठीक है। जब आप इनको कर पाएंगे तब उनको कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल रखा गया आपका, यहाँ पर कुछ पेपर इजी हैं, फिर ज़्यादा पेपर मॉडरेट हैं और कुछ पेपर टफ हैं। आने वाली सीरीज़ में केवल मॉडरेट टू टफ लेवल रखे रहेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये आप ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करूँगा दोस्तों। हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।